दोस्तों ये जो रैंसमवेयर अटैकर होते हैं ये जगह जगह पर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, इन सब पर अटैक करते रहते हैं। और यहीं पर अगर आपको याद होगी एम्स के ऊपर भी एक हैकिंग अटैक हुआ था जहां पर उनके सभी सिस्टम को रैंसमवेयर से इनक्रिप्ट कर दिया गया था, जिसके बाद में 200 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी जो कि बिटकॉइन के अंदर पे करना पड़ता। लेकिन क्योंकि हमने पहले से ही डेटा का बैकअप रखा हुआ था तो शायद हमने कुछ भी पे नहीं किया और सारे के सारे सिस्टम को रिस्टोर कर दिया गया। लेकिन कनाडा के अंदर सिक किड हॉस्पिटल के ऊपर भी इसी तरीके का अटैक किया था लॉकबिट नाम के रैंसमवेयर गैंग के द्वारा, जिसके बाद में जैसे ही उनको मालूम चला कि ये बच्चों का हॉस्पिटल है जहाँ पर बीमार बच्चों का इलाज किया जाता है, तो इन्होंने माफ़ी मांगी। जी हाँ, इन रैंसमवेयर गैंग वालों ने माफ़ी मांगी कि भैया ये जो अटैक किया था ये हमारे ही एक साथी ने किया था और उसने वॉयलेट किया है हमारी गैंग के रूल को, जिसकी वजह से हम उसको निकाल रहे हैं अपने ग्रुप के अंदर से कि उन्होंने बच्चों को जहाँ पर ठीक किया जाता है और वो भी हॉस्पिटल के अंदर उस पर अटैक किया। उन सभी के सिस्टम को हम दोबारा से रिस्टोर करने को तैयार है। हम आपको फ्री डिक्रिप्टर देंगे, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने सिस्टम को रिस्टोर करो और बच्चों के इलाज करते हो तो वैसे ही करते रहो। और इस काम के लिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने अपॉलॉजी भी जाहिर करी है इसको लेके। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से रोका जा सकता है हम सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, तो उस बात को रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक स्टार्टअप कंपनी एक बहुत छोटे से स्केल के ऊपर कुछ काम कर रही है इसको रोकने के लिए। वो कहते हैं कि इसको जियो इंजीनियरिंग कहा जाता है। कि क्या होता है कि जब वोल्केनो फटता है तो काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है, जिसकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है और वहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इसी सेम थ्योरी को यूज़ करके शायद हम सन का टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं कुछ ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ पर बर्फ़ वगैरह पिघल रही है। तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि बलून वगैरह फुला रहे हैं और उनको हवा में छोड़ रहे हैं कुछ टाइम के लिए कि भैया सूरज की रोशनी डायरेक्टली उन पर ना पड़े, और इस तरीके से शायद वो ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। लेकिन ठीक है, छोटी मोटी सी एक कोशिश है, ये कुछ बड़े स्केल की कोशिश नहीं है। हाँ, इसी तरीके से एक और चीज़ करना चाह रहे हैं वो कि वो स्प्रे करते हैं सल्फ़र को और कहते हैं कि इससे ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो सकती है अगर थ्योरी के हिसाब से देखा जाए। हालांकि वो इसको बड़े स्केल पर नहीं करना चाहते क्योंकि शायद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन अगर विदाउट साइड इफ़ेक्ट कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो वो कर रहे हैं कि भैया बलून जगह जगह पर फुलाकर देख रहे हैं कि भैया इससे क्या पता ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके, सूरज की रोशनी डायरेक्टली ना पड़े और सीधा ही रिफ्लेक्ट होके वापस स्पेस में चली जाए। तो एक बहुत छोटी सी कोशिश है, देखते हैं चलती है नहीं चलती। हालांकि सारी दुनिया को मिलके ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग को लेके। दोस्तों पिछले साल CES 2022 के अंदर सैमसंग ने अपना एक फोल्डेबल डिस्प्ले दिखाया था जो कि वो फोल्डेबल मोबाइल के अंदर भी यूज़ करते हैं, उनके तो कई सारे हैं। लेकिन अब उन्होंने एक प्रोटोटाइप दिखाया है फ्लैक्स हाइब्रिड OLED मोबाइल पैनल का, जो कि दो काम कर सकता है एक साथ में। एक तो वो स्लाइड भी हो सकता है और दूसरा वो फोल्ड भी हो सकता है, जिसकी वजह से इसका डिस्प्ले स्ट्रेच होके 10 इंच का करीबन 12 इंच में कन्वर्ट हो सकता है और 14 इंच का OLED पैनल करीबन 17 इंच में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों हम सभी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ चुके हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अगर देखा जाए तो मतलब उनको ज़्यादा चीज़ें मालूम है कि भैया न्यूट्रिशनल चीज़ें कौन सी हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, तो इस तरीके की नॉलेज हम में है। लेकिन जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने बताया है कि भैया हर एक के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अगर HDL बढ़ा हो यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो भी उनको हार्ट की दिक्कतें हो सकती है। LDL बढ़ा होगा यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा तो भी रिस्क रहता है हार्ट डिजीज़ का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका HDL अगर बढ़ा हुआ है यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप कहो कि ना मैं बच गया, मैं तो बहुत बढ़िया खा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हर एक के साथ में अलग सिचुएशन है। किसी के साथ में HDL बढ़ने पर भी दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों बिटकॉइन के कोर डेवलपर लूक डैशजर के करीबन 200 बिटकॉइन स्टोलन हो चुके हैं, चोरी हो चुके हैं, जो कि करीबन 3.5 मिलियन US$ के थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपना वॉलेट का लिंक दिया है कि भैया यहाँ पर थे मेरे ये सारे के सारे बिटकॉइन, लेकिन मेरी की को कॉम्प्रोमाइज़ करके हैकर ने ये सारे के सारे लूट लिए हैं। तो ये एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है उन बंदों के लिए जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे वैसे डाल के बैठे हुए हैं वॉलेट के अंदर। तो घबराहट तो खैर हमें भी रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भाई बिटकॉइन के कोर डेवलपर के ही 200 बिटकॉइन चोरी हो गए तो हम
चीज ही क्या है जो कि अल्लू पल्लू कॉइन लेके बैठे हुए हैं। दोस्तों पबजी, BGMI और बाकी की फ्री फायर और इसी तरीके की कई सारी ऑनलाइन गेमिंग इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं कि अब IT मिनिस्ट्री की भी इनके ऊपर निगाह है कि भैया जितनी भी कंपनियां हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग करवाती है इंडिया के अंदर, उनको आने वाले वक्त में शायद प्लेयरों की वेरिफिकेशन करनी होगी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिससे कि उनको मालूम रहे कि भैया कौन सा प्लेयर कहाँ का है, उनका फिजिकल एड्रेस तक नोट रहना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें भी शायद आने वाले वक्त में हो सकती है। दोस्तों आई एम श्योर आप कई सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके पास में एप्पल का फ़ोन ज़रूर होगा, उसके लिए उन्होंने 70,000 रुपये, 1 लाख रुपए खर्च ज़रूर किए होंगे, लेकिन जब बात आती है एयरपॉड खरीदने की तो वो डुप्लीकेट खरीद लेते हैं। उनका मानना है कि भाई कौन 20-25 हज़ार रुपये खर्च करेगा, सस्ते वाले ले लेता हूँ, किसी को क्या पता लग रहा है। लेकिन यही चीज़ को देखते हुए अब एप्पल एयरपॉड लाइट भी निकालने वाला है जो कि ट्रूली वायरलेस ईयरबड होंगे और काफ़ी ज़्यादा सस्ते होंगे नॉर्मल वाले एयरपॉड के मुकाबले में। ये दरअसल ये इसलिए निकाल रहे हैं कि जो चीपर एयरबड्स है उससे डायरेक्टली कम्पीट कर पाएँ, तो इस वजह से भी निकाल रहे हैं और सस्ता भी थोड़े लोगों को मिल जाएगी वैरायटी, तो मतलब महंगे वाले नहीं खरीद पाते, कॉपी खरीद लेते हैं, तो उनके लिए भी सही है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप एप्पल के आउट ऑफ वारंटी वाले डिवाइस की बैटरी बदली करवाने जाते हो तो शायद वो आपको अब थोड़ी और एक्सपेंसिव मिलने वाली है, क्योंकि उसके ऊपर बाहर की कंट्री के अंदर $20 बढ़ा दिए गए हैं। तो यानी कि यहाँ पर करीबन 1000 या 1500 रुपये आपको बढ़े हुए मिल सकते हैं अगर आपके फ़ोन की वारंटी नहीं है और आप बैटरी रिप्लेस करवा रहे हो। दोस्तों आई एम श्योर आप सभी ने ढाबे पे तो खाना खाया होगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ता खाना मिल जाता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी मिल जाता है। मतलब खाने में मज़ा आता है जब कभी किसी सफ़र के अंदर खाते हैं। लेकिन वहीं पर जब आप किसी महंगे रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हो और वहाँ पर महंगा खाना खाते हो तो होता है आपके साथ में कुछ इस तरीके का फ्रॉड कि दिखाया जाता है कि आपको कितनी सारी दाल मिल रही है, लेकिन इस पूरी की पूरी बाल्टी के अंदर निकलती है सिर्फ चम्मच के साइज की दाल। तो ये वैसे तो देखने में आपको लगेगा कि अबे भाई और दाल मत मंगाइयो, इतनी काफ़ी है, लेकिन ये शायद 2 रोटी के भी काम ना आ पाए। यही होता है महंगे रेस्टोरेंट के अंदर की ऊंची दुकान, फीके पकवान। बेशक से पकवान बढ़िया हो लेकिन क्वांटिटी कम है भाई, पैसा भी ज़्यादा दे रहे हो, क्वांटिटी भी कम है, क्या कर रहे हो।